सफिया सराय थाना के निलंबित दरोगा की जो कहानी आपको तो याद ही होगी कि कैसे उसने अपनी पत्नी की मौत को एक जीवन लीला समाप्त करने की कहानी बता दी थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। परिजन लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है और उसकी पत्नी बिल्कुल भी ये कदम नहीं उठा सकती है। और अब जो रिपोर्ट आया है सामने, उसकी वजह से सभी लोग चौंक गए हैं। चलिए हम आपको उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक निलंबित दरोगा ने अपने पत्नी के मौत को जीवन लीला समाप्त करने की कहानी बता दी थी और उसके बाद जो हड़कंप मचा था वो तो किसी से छिपी नहीं। इसको लेकर के इसके परिजन जो थे, मृतका के परिजन, वो लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, हमारी बेटी की जान ली गई है, हत्या की गई है, उस दरोगा ने उसकी हत्या की है और इसके पीछे उसकी कई सारी कहानियां घर वालों ने बताई थी। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से कहानी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अब क्या रिपोर्ट से खुलासे हुए हैं। मुंगेर में रात 11 अप्रैल को हुई सनसनीखेज वारदात, जिसने पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया था, आखिरकार वैज्ञानिक जांच में पूरी तरह बेनकाब हो गई। सफिया सराय थाने के निलंबित दरोगा चंदन कुमार द्वारा अपनी पत्नी मधु कुमारी की मौत को जीवन लीला समाप्त करने की कहानी साबित करने की नाकाम कोशिश एफएसएल और बैलिस्टिक रिपोर्ट के सामने टिक नहीं सकी। वैज्ञानिक जांच में यह पूरी तरह साफ हो गया कि मधु कुमारी ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि उसकी हत्या उसी सरकारी सर्विस पिस्टल से की गई थी जिसे दरोगा चंदन कुमार इस्तेमाल करता था। घटना 11 अप्रैल की शाम की है, जब गोली लगने से मधु कुमारी की मौत के तुरंत बाद आरोपी दरोगा ने इसे जीवन लीला समाप्त करने का रूप देने का प्रयास किया था। हालांकि मृतका के परिजनों ने शुरुआत से ही पुलिस के इस दावे को खारिज कर दिया था। मधु के पिता रंजीत कुमार का आरोप था कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और अंततः साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मामले में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब मेडिकल बोर्ड यानी कि डॉक्टर रमन, डॉक्टर रुपेश और डॉक्टर शशांक की टीम ने पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर गोली के प्रवेश और निकास के बिंदुओं का बारीकी से परीक्षण किया। डॉक्टर की टीम ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में ही जीवन लीला समाप्त करने की बात पर गंभीर सवाल उठाते हुए हत्या की प्रबल आशंका जताई थी। इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को आधार बनाकर जांच को आगे बढ़ाया, जिससे केस की दिशा पूरी तरह बदल गई। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि बैलिस्टिक रिपोर्ट में अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि दारोगा चंदन कुमार ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले की वजह से अब हड़कंप मचा हुआ है और आरोपी दरोगा को पहले ही निलंबित कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है और उसके खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में कानूनी कार्रवाई जारी है। एसपी ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, वैज्ञानिक साक्ष्यों के सामने झूठ टिक नहीं सकता। पुलिस का दायित्व सच सामने लाना है और इस मामले में न्याय की जीत हुई है। तो देखा आपने कि कैसे एक दारोगा जो कि ये कहता है कि नहीं, उसकी पत्नी ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की है और ये सब बातें जो है उस दारोगा के द्वारा कही जाती है कि वो वॉशरूम में रहता है, नहा रहा होता है, उसी दौरान उसको बंदूक की आवाज सुनाई देती है, गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो बाहर आता है तो बाहर उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई मिलती है, खून से लथपथ, और उसको फिर अस्पताल लेकर के जाता है। ये कहानी जो है दरोगा ने बनाई थी, जिसके बाद उसके परिजनों यानी कि मृतका के परिजनों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं है, उसकी बेटी की हत्या की गई है। तमाम आरोप जो है परिजनों ने लगाए और उसके बाद देखिए कि अब परिजनों का जो दावा था वो कहीं ना कहीं सफल हो गया और ये अभी जो रिपोर्ट सामने आया है उससे ये बात पता चल चुका है कि ये हत्या ही थी और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दरोगा ने ही की थी। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।